गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या शीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। मुझे काफ़ी साधक का फ़ोन आ रहा है, यही पूछ रहे हैं कि न्यू डाइट सिस्टम ये नई भोजन पथा प्रणाली अपनाने से कि आपके यहाँ आपके आश्रम में आएंगे तो क्या हमारा सब डिजीज ठीक हो जाएगी, क्या हमारा आयु बढ़ जाएगा, कि क्या हम मतलब अच्छे से जी पाएंगे। ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है, मेरा टॉपिक आज का ये है कि न्यू डाइट सिस्टम का अपनाने से कोई अमर नहीं हो जाएगा। न्यू डाइट सिस्टम अपनाने से कोई अमर नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही बताऊंगी कि जो आप लोगों का थोड़ा सा भ्रम है, जो अज्ञानता है, ये मैं कुछ दूर करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नई भोजन पथा प्रणाली एक साधना है, एक कोई पथी थेरापी नहीं है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। यहाँ मनुष्य जीवन जो मिला है हमको प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। हमारा मूल लक्ष्य, जो हमारा अल्टीमेट गोल, वो ये है कि हम हमारा जीवन को सार्थक करें। प्रभु ने जो हमारा 84 लाख हमारा जोनी पार करके जो मनुष्य जीवन दिए, इसका 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 व्यर्थ उपयोग न करें और प्रभु को हर समय सुमिरन करें। जैसे कि माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं बच्चा, तो वो हर समय याद करता है प्रभु को कि मैं यहीं से बाहर निकलूं और मैं तुझे भजूं, मुझे तू इस गर्भ से रक्षा कर, मुझे बाहर जल्दी निकाल। हाथ जोड़ता है, अंदर नमस्कार करता है और बाहर निकल के वो बोलता है, प्रॉमिस करता है कि मैं बाहर निकल के तेरा भजन करूँगा। लेकिन वो खुद जब बाहर आ जाता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, ऐसे जैसे गलत आहार हमारा, जैसे जैसे अयोग्य आहार डालते जाते हैं और हमारा बुद्धि भ्रमित हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है और हमारा अज्ञानता बढ़ता चला जाता है और हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को याद नहीं रखते हैं। जो वादा करते हैं माँ के गर्भ में कि हम तेरा भजन करेंगे बाहर आके, वो चीज़ वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? ना वो गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण वो हर समय भजन करना भूल जाता है। तो इसी के लिए वो प्रभु को, मतलब हमारा जो मनुष्य जीवन के लिए मिला है प्रभु भजन के लिए, ये चीज़ विस्मृत हो जाता है उसकी मन से, उसकी बुद्धि से। तो क्यों होता है? तो इसके लिए ये मार्ग है कि हम अगर हमारा आहार परिवर्तन करेंगे, जैसा हमारा पूर्वजों ने लिए हैं, जैसा हमारा ऋषि मुनियों ने लिए हैं, जैसा हमारा प्रभु लिए हैं, भगवान लिए हैं, राम भगवान लिए हैं, हनुमान भगवान लिए हैं, जैसा उन्होंने आहार लिए हैं, वो आहार को हम खाली उसी आहार को हमको लेना है, सिर्फ आहार परिवर्तन करना है इसमें। तो जो लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे कि आपके आश्रम में आके क्या हम हमारा पूरी तरह क्रोनिक डिजीज दूर कर पाएंगे, गारंटी मांगते हैं, मुझे पूछते हैं कि हम ऐसे ठीक हो पाएंगे, कितने महीने में ठीक होंगे, कितने दिन में ठीक होंगे, कितना समय लगेगा। तो ये सब प्रश्न क्यों आपके मन में उठ रहा है? क्यों ना हम आप लोग इसको एक साधना नहीं समझ रहे हैं, इसको एक प्रभु प्राप्ति का मार्ग नहीं समझ रहे हैं, इसको एक आप समझ रहे हैं एक एलोपैथी जैसा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, ऐसे जो जो ट्रीटमेंट है, इसको आप सोच रहे हैं एक ट्रीटमेंट है, यहाँ एक इलाज किया जाता है। यहाँ इलाज किया नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ सही रास्ता पकड़ा जाता है, सही मार्गदर्शन करा जाता है, दिशा बदला जाता है, तभी दशा बदलती है। दिशा को मोड़ना है, अपने तरफ मोड़ना है, ना कि बाहर की तरफ मोड़ना है। अपने तरफ मोड़ना है मतलब क्या है? अपना अंतर्मुख होना है। अंदर जो परमात्मा बैठे हैं
उन्हीं को मौका देना है, उन्हीं के प्रति समर्पित होना है। हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, और माँ प्रकृति पे प्रति समर्पित हो जाना है, जैसे दूसरे पशु पंछी समर्पित हुए हैं। अपने आप को पूरी तरह छोड़ दिए हैं और पूरी तरह एकदम बह जाते हैं, जैसे प्रभु बहाता है, जैसे ये अस्तित्व बहाता है, ऐसे उन्होंने बह जाते हैं। कोई शिकायत नहीं करते, कोई कंप्लेन नहीं करते, सहज भाव से स्वीकार करते जो भी चीज आता है। और जब बीमार पड़ते हैं खाना पीना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, बीमार पड़ने से भी बस ये खा ले, खिचड़ी खा ले, सूप पी ले, और बाकी पतला पतला दाल का पानी पी ले, बस यही आहार करता रहता है, भूल जाता है अपना आहार। और इसके कारण आज इतनी हॉस्पिटल बन गई इंसान का, लेकिन पशु पंछी का कोई हॉस्पिटल नहीं बना। ये सब बात भी याद रखना है। तो मेरे बोलने का मतलब है, जो लोग सोचते हैं यहाँ आने से मृत्यु नहीं होगी, यहाँ पर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में आएंगे तो उनका सोचते हैं कि हमारा मृत्यु से विजय पा जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ भी जाते, कहीं हॉस्पिटल भी जाते हैं, आप जब बीमार होते हैं तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल जब जाते हैं वहाँ पे क्या डॉक्टर ने गारंटी दे देता है आपको कि आप मृत्यु से विजय प्राप्त हो जाएंगे, कि आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह? ऐसा क्या उन्होंने क्या आपको वादा करते हैं? नहीं करते हैं। वहाँ भी मृत्यु होती है, होना होता है तो होती है। जितना सांस लिखा है, प्रभु ने जितना दिए हैं उतना तो लोगे, उसके बाद जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचते हैं यहाँ आने से हम मृत्यु से भी पार हो जाएंगे। यहाँ क्या, यहाँ तो मेरा भी मृत्यु हो सकता है, सुरेश जी का भी हो सकता है, जो भी है यहाँ, जो भी है, किसी का भी किसी समय भी हो सकता है। उसका कौन गारंटी देगा कि मृत्यु नहीं होगा, मौत नहीं होगी? लेकिन एक बात याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता आपको जीने की कला सिखाती है। हमारा भागवत महापुराण हमको मरने की कला सिखाती है। लेकिन ये नई भजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग आपको जीने की कला भी सिखाएगी और मरने की कला भी सिखाएगी। अगर आपको दोनों कला सीखना है, जीने की कला भी सीखना है और मरने की कला भी सीखना है, तो आपको ये नई भोजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाना पड़ेगा और अपना आहार को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जो अयोग्य आहार लिए है उसको निकालना पड़ेगा, डालना मन, निकालना चालू करना पड़ेगा। एनिमा लेना पड़ेगा, संजीवनी क्रिया मतलब एनिमा करना पड़ेगा, और आपको उपवास करना पड़ेगा, आकाश तत्व लेना पड़ेगा, लंघनम परम औषधम। जितना जितना आप आकाश तत्व लेंगे, जितना जितना आपका समय बढ़ेगा ना खाना ना पीना में, उतना उतना आप बहुत बहुत निरोगी होते जाएंगे और एक आनंद का अनुभव करेंगे। और जब भूख लगे तब रेचक जूस लेना पड़ेगा। पहला जूस फास्टिंग जब खोलेंगे रेचक जूस, जब तक आपका रोग है, जब तक आप निरोगी नहीं हुए हैं, तब तक आपको रेचक जूस लेना पड़ेगा, मतलब क्लींजिंग जूस, डिटॉक्स जूस लेना पड़ेगा, जो हमारा नई भोजन पथा प्रणाली में बताया गया है। उसके बाद आपको जब भूख लगे तब माँ प्रकृति का जैसे गॉड मेड फूड, उसको उसी रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, ना कि आग में चढ़ा के पका के लेना पड़ेगा। उसको मृत करके नहीं लेना है, उसको मुर्दा बना के नहीं लेना है, उसका सत्व तत्व सब प्रेजेंट जब होगा तभी लेना। लिविंग फूड लेना है, वाटर रिच फूड लेना है, और आपको हर समय एक आनंद का अनुभव करना है। हर समय प्लांट बेस्ड फूड लेना चाहिए, लिविंग फूड लेना चाहिए, और इस सब का ध्यान देना है। और पराई माँ का दूध, पराई पशु का भोजन छीन के जो खाते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, नॉन वेज खाना बंद करना पड़ेगा, नशा सिगरेट बीड़ी तम्बाकू ये सब लेना बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा करेंगे तो अपने आप मौत को आलिंगन करेंगे। जाना तो पड़ेगा एक दिन, यहाँ धाम से आपको छुटकारा मिलेगी, क्योंकि जो बना है वो छूटेगा, जो बना है वो टूटेगा, और जो जीवित है वो छूटेगा। ये सब चीजें भी याद रखना है। और छूटेगा, टूटेगा, फूटेगा, ये याद रखना। छूटेगा, टूटेगा, फूटेगा,
ये सब चीज याद, क्योंकि ये सब नाशवान है, अविनाशी ये नहीं है। जो नाशवान है वो नाश होगा ही, आपका शरीर भी नाशवान है, ये भी नाश होगा, लेकिन एक चीज नाशवान नहीं है, वो आपका अंदर का आत्मा, जो हम आपका डॉक्टर जो अंदर बैठे, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, वो हर समय पहले भी था, अभी भी है, अब बाद में भी रहेगा। वो अव्यक्त था, अभी व्यक्त है, बाद में अव्यक्त की ओर जाएगा। मतलब क्या है, पहले दिख नहीं रहा था, अभी थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, बाद में दिखेगा नहीं। तो ये सब चीज जो दिखेगा नहीं, लेकिन वो अमर है, आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। ये बात याद रखना है। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही। जहाँ क्या यहाँ हमारा दिव्याशीष आश्रम में आके आपका, आप अगर सोच रहे हैं कि आपका मृत्यु नहीं होगी, तो ये आपका गलत धारणा अपना दूर करना पड़ेगा। कहीं भी मृत्यु हो सकता है, कहीं अपने घर में भी होगा, हॉस्पिटल में भी होगा, आश्रम में भी होगा। इसके लिए क्या आश्रमदायी होगा? नहीं होगा। इसके लिए आपका जितना जीवन लिखा है उतना आपको जीना है। बस यही कला सीखेंगे यहाँ आश्रम में आके कि आप मौत को आलिंगन करके जा पाएंगे, मौत को आई लव यू बोल के जा पाएंगे, एक आनंद का अनुभव करके जा पाएंगे, एक सुमिरन से जा पाएंगे। अगर आपका हो गया भी इधर, तो एक तपोभूमि में होगा। इसके लिए तो प्रभु को शुक्रिया करना चाहिए, हाँ, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, लेकिन सहज भाव से स्वीकार करना है सभी चीज को। और हम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में हमारा आहार को परिवर्तन करना, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना है कि इसमें आहार को परिवर्तन किया जाता है। ना यहाँ कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना यहाँ कोई इलाज किया जाता है। ये यही स्थान पे ये नई भोजन पथा प्रणाली का जो एक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र बना है, ये दिव्याशीष आश्रम, यहाँ आपको आध्यात्मिकता से ही आगे लिया जाएगा। और शरीर का रोग तो ऐसे ही यूं निकल जाएगी। ये रोग नाबुद्धि तो बाई प्रोडक्ट है। आप लोग इसके लिए क्यों घबरा रहे हैं? मृत्यु पे क्यों घबरा है? मृत्यु पे विजय क्यों? विजय प्राप्त मतलब क्या है? अगर आप मौत को देख के होश पूर्वक जागरूक होके, सजग होके मौत को बाय बाय करना सीखना है, तो आपको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तभी आप मौत को बाय बाय कर पाएंगे, नहीं तो हाय 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 करके जाएंगे। इतना याद रखना आपने। अगर क्या आपको मार्ग अपनाना है, हाय हाय वाला मार्ग अपनाना है कि अच्छी तरह खुशी से प्रभु का सुमिरन करके, प्रभु का हर समय हर सांस में याद करके और इसी संसार को बाय बाय करना सीखोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आप स्वतंत्र हैं, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम संत हैं। और हम जैसे हमको अनुभव किए हैं, हम जैसे हमारा जो आत्म अनुभूति हो, मतलब जैसे हमको जिस रास्ते में आत्म अनुभूति होने के लिए हमने इस रास्ता को पकड़े और हम इसमें बहुत सहज है। और मेरे को बहुत आनंद आती है। मुझे कोई चाह नहीं है, मैं अचाह जीवन जीती हूँ, चुनाव रहित जीवन जी पाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा जीवन जीना है, हर समय एक आनंद का जीवन जीना है, हर समय एक खुशी का जीवन जीना है, हर समय एक संतुष्टि का जीवन जीना है, हर समय एक तृप्ति का जीवन जीना है, हर समय एक समता भाव में रहना, प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना है आपको, तो आपको इसी मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए हम यही बोलेंगे कि ये नई भोजन पथा प्रणाली कोई अमर पट्टा नहीं लिख देगा कि आपका मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु शरीर का होगा, लेकिन आत्मा अमर रहेगी। आप आत्मा का अनुभूति करके जाएंगे और सहज भाव से जाएंगे। यही मेरा आप लोगों को संदेश है। तो इसके लिए थोड़ा आपका अज्ञानता दूर कीजिए कि हाय आश्रम में ऐसा हो गया, हाय वहाँ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा आपका सोच बदलना पड़ेगा, तभी जाके आप सुस्वस्थ हो पाएंगे। अगर आपको प्रभु प्राप्ति का मार्ग में जाना है तो इसी को अपनाइए और हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और हर समय सबके लिए मैत्री भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव बांटिए। जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए, मस्त रहिए।